नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हर दिन बीजेपी की तरफ से सबूतों के साथ कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आज एक बार फिर से बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है। सबूत दिखाकर कहा है कि किस तरह से शराब घोटाले में पूरा जो हाथ है वो अरविंद केजरीवाल का है। दरअसल शराब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही अरविंद केजरीवाल के किस तरह से रिश्ते हैं वो सबूत आज सामने बीजेपी की तरफ से रखा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो तस्वीर गौरव भाटिया ने दिखाई है वो शराब डिस्ट्रीब्यूटर करणजीत सिंह लांबा का है और बाकायदा ट्वीट किया गया है, तस्वीरें शेयर की गई है और पहले ट्वीट में यह लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट करणजीत सिंह लांबा को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया। कोई पारदर्शिता नहीं, इनका केवल एक ही मकसद है, बेईमानी। तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो करणजीत लांबा की है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से एक दूसरा ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये बताए कि करीबियों को भ्रष्टाचार की रेवड़ियां क्यों बांट रहे थे। जिसको आप सर्टिफिकेट देते हैं कि कट्टर ईमानदार है, वो व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे है क्यों। तो कई सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। तस्वीरों के साथ सवाल पूछा जा रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबूतों के साथ सवाल बीजेपी पूछ रही है पर कट्टर ईमानदार सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए, जो आज सबूत दिए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये जो आरोप लगा है वो दस्तावेजों के साथ, सबूत के साथ, तस्वीरों के साथ, दिल्ली सरकार के कागजों के साथ ये सारी जो आरोप जो है लगाया गया है। अब ये जो आरोप लगा है उससे क्या तस्वीर निकल रही है, पहले ये भ्रष्ट केजरीवाल का ये जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको समझना ज़रूरी है। ये दरअसल अपने ही लोगों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर की जो कंपनियां हैं उसमें इसने डायरेक्टर बना दिया कि जैसे किसी को लाइसेंस किसी जोन के लिए मिल रहा है, कोई कंपनी ले रही है, चाहे वो शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है, इनके अंदर इसके अपने लोग डायरेक्टर बन करके बैठे हुए हैं कि ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, पैसे की लेन देन में कोई इधर उधर ना भागे और चुन चुन के ऐसी ऐसी कंपनियों को ही बाकायदा ठेका दिया गया है जहां उसके लोग अपने बैठे हुए हैं। ये एक तरीका जिसको कह सकते हैं, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, ये केजरीवाल इनकम टैक्स का अधिकारी रहा है ना, ये किस तरीके से साइंटिफिक घोटाला किया जाए उसका ये मास्टर है। ये जानता है कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो सकती है और उसका निदान क्या है कि चोरी भी कर लो, घोटाला भी कर लो, पैसे भी कमा लो और किसी को भनक तक ना लगे। लेकिन जो चोरी पकड़ी गई है वो सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पीटेंगे कि जो शख्स कैमरे के सामने आकर ये कह देना कि मैं कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, वो आज एक कट्टर बेईमान शख्स के रूप में उभर रहा है। क्या है कहानी? ये जो खुलासा हुआ है ये करणजीत सिंह लांबा नाम के शख्स का हुआ है। अब इस पे जो सबूतों के साथ जो आरोप लगाया गया है उसमें ये मालूम चलता है कि ये जो नई आबकारी नीति के तहत ये कट्टर बेईमान केजरीवाल की जो सरकार है उसने यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की कंपनी को 2 लाइसेंस दिए, किस चीज़ का? डिस्ट्रीब्यूशन का। और वो जो 2 जोन दिए गए उसमें 19 और 29, ठीक। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को 2 जगह का लाइसेंस दिया गया। इसके कागजात है, सबूत हैं। अब दूसरा खुलासा इसमें होता है कि ये जो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके जो डायरेक्टर्स के जो लिस्ट है उसमें जो पार्टनर्स हैं उसके नाम में ये करणजीत सिंह लांबा का नाम है। मतलब करणजीत सिंह लांबा यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है जिसे इस महाबेईमान
सरकार ने दो जगह के दो इलाके का L1 जो लाइसेंस होता है वो दो जोन के लिए मिला, 19 और 29 प्रूवन। अब सवाल यहां से खेल अब शुरू होता है कि ये जो करणजीत सिंह लांबा है ये व्यक्ति है कौन। तो मालूम चलता है कि ये व्यक्ति आप का एक कैंडिडेट रहा है। इसने चुनाव, ये जो ग्रेटर कैलाश का जो इलाका है उसमें एक जगह है ये जहां बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं, सीआर पार्क। सीआर पार्क का ये वार्ड का उम्मीदवार है, ये कैंडिडेट है, बाकायदा पोस्टर सब जगह लगे हुए थे। तो मतलब ये यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर को ये भ्रष्ट और बेईमान सरकार ने दो दो जोन का लाइसेंस दिया। लाइसेंस जिस कंपनी को दिया उसमें आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार है। इतना ही नहीं, तस्वीरें दी गई है कि कैसे केजरीवाल से ये बिल्कुल नज़दीक है। हर छोटे मोटे लीडर का एक्सेस तो केजरीवाल के पास है नहीं, एमएलए तो मिल ही नहीं पाता, लेकिन इनके साथ ये हाथ मिला करके ये फोटो खिंचवा रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये जो टेलीविज़न पे आकर एक पोकर फेस बना करके झूठ बोलने का जो मशीन है आम आदमी पार्टी का, जिसका नाम सौरभ भारद्वाज है, इस आदमी के साथ इसके क्या रिश्ते हैं उसका भी खुलासा हुआ पोस्ट। क्योंकि ये चित्तरंजन पार्क ये ग्रेटर कैलाश के ही कंस्टिट्यूंसी में आता है और उसमें एक पोस्टर ये भी सामने आया कि जिसमें उसे बताया जा रहा है कि ये विधानसभा माने ये आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष है। आप मतलब समझिए कि ही इज नॉट ओनली अ कैंडिडेट बट ऑल्सो एन ऑफिस बेरर ऑफ आम आदमी पार्टी। और इस ऑफिस बेरर की कंपनी को आपने दो दो लाइसेंस दिए। अब कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें एक और ट्विस्ट है। ये जो भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई और सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने नियम कानून को ताक पे रख के आपने जो 144 करोड़ रुपए जिन जिन कंपनियों को, जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उसके पैसे को आपने वापस किया, उसमें 144 करोड़ के में जो इस यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा वापस आया है वो 46% है। मतलब सरकार की तरफ से, सरकार के खजाने से, दिल्ली के खजाने से आपने जो 144 करोड़ रुपए इन शराब माफिया को जो वापस लौटाया, जो इलीगल है अपने आप में, उसमें 66 करोड़ रुपए आपने किसको दिए? यही करणजीत सिंह लांबा को। मतलब अब तक तो ये छिप रहा था केजरीवाल। अब ये केजरीवाल को ये बताना होगा कि तुम्हारा पार्टी का ऑफिस बेरर, तुम्हारा उम्मीदवार ये शराब की कंपनी में क्या कर रहा था, शराब बेचने का धंधा कर रहा था, या आपने इस पूरी आबकारी नीति में हर जगह, हर कंपनी, हर जगह पे आप देखें ये आम आदमी पार्टी के बेईमान लोग वहां बैठ करके अपना ये धंधा चला रहे हैं। हर जगह उगाही कैसे स्मूथ हो, ये पैसा कैसे लाया जाए, कैसे दिया जाए, माल आने जाने में कोई बाधा ना हो, कहीं कोई बेईमानी ना कर ले, उसको इंश्योर करने के लिए भी आपने उस तरह की कंपनियों को चुना जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग हैं। या यूं कहें कि आपने शराब माफियाओं के साथ मिलके दिल्ली के अंदर राजनीति करने की जो साजिश रची, दिल्ली को लूटकर अपने जेबों को भरने का जो धंधा किया है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि अब इस पूरे केस में अरविंद केजरीवाल फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा में कौन अध्यक्ष होगा, कौन उम्मीदवार होगा, ये आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक शख्स डिसाइड करता है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के अलावा एक भी डिसीजन कोई दूसरा व्यक्ति ले नहीं सकता, इतना बड़ा तानाशाह है। और अब जब ये घोटाले में एक वो शख्स आम आदमी पार्टी का एक लीडर पकड़ा जा रहा है,
जो इसका ऑफिस बेरर भी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिसोदिया भी एक प्यादा है। इस पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और करणजीत सिंह लामा की तस्वीरें आई हैं जो बीजेपी ने दिखाया, उसे साफ समझा जा सकता है कि दोनों के बीच में रिश्ते क्या है। तभी अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक एक कड़ियां जुड़ रही हैं और हथकंडी की जो घड़ियां हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए, कल दुर्गेश पाठक को भी बुलाया गया। ये कौन है दुर्गेश पाठक? दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी का एक लीडर, ऐसा वैसा लीडर जो केजरीवाल का आंख नाक कान माना जाता है। इतनी जितनी बड़ी बड़ी जो कमिटीज हैं, जो पॉलिटिकल कमिटी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसमें उसको दुर्गेश पाठक को, जो अभी हाल में चुनाव जीता है, जब आप ये समझिए कि राजेंद्र नगर से इस चड्डा को रिप्लेस करवाया गया है दुर्गेश पाठक से। चड्डा से करीबी तो कोई नहीं है केजरीवाल का। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। चड्डा से करीबी कोई नहीं है, वो आंख नाक कान है, और उसको रिप्लेस करा करके आप दुर्गेश पाठक, ये जो है, ये जो पूरा जो एक गैंग केजरीवाल ने जो बना रखा है कि किस तरीके से उससे ईडी ने पूछताछ की। कल 9:15 रात तक उससे पूछताछ की गई है। क्यों नाम आ रहा है? नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो विजय नायर के घर पे जब छापेमारी की गई थी तो वहाँ मौजूद था। विजय नायर कौन है? तो विजय नायर केजरीवाल का पूरा प्रचार तंत्र का हेड है, वो आम आदमी पार्टी का पीके है। तो ये सब तो केजरीवाल के अपने लोग हैं और केजरीवाल के साथ ही डायरेक्ट इनकी रिपोर्टिंग है। मनीष सिसोदिया को तो शायद पता भी न हो, लेकिन इन सब के नाम जो सामने आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि न सिर्फ सिसोदिया बल्कि केजरीवाल भी इस शराब घोटाला में एक अहम किरदार हैं जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं, सबूत भी दिख रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल का इन दिनों पूरा फोकस गुजरात में है, चुनाव में। एक तस्वीरें सुबह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जब वो गुजरात के एयरपोर्ट में पहुंचते हैं तो उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगते हैं। देखिए, गुजरात को लेकर के मीडिया में चर्चा है। मैंने बहुत सारा, मैं राजनीति को बहुत ही करीब से मैं देखता हूँ, झांकता हूँ। ये तमाशा करके राजनीति नहीं होती। अब आप देखिए, जब ये पंजाब जाया करता था तो रोड शो होता था, बाकायदा रैलियां करता था, अलग अलग इलाकों में जाता था। अभी गुजरात में क्या करता है? ये एक दो इवेंट क्रिएट करता है, कभी ऑटो वाले के साथ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, तो सब कुछ ये जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक दो लोगों से मिलता है, पैसे का लेन देन कैसे हिसाब किताब होगा उसके बारे में बातचीत करता है, वापस आ जाता है। संगठन चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता, उसके लिए पसीना बहाना होता है। जिस तरीके से आप दिल्ली के अंदर में देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके लिए कितना माने पब्लिक इंगेजमेंट होता है। आम आदमी पार्टी के पास ढंग से गुजरात के अंदर 1000 कार्यकर्ता नहीं है पूर्णकालिक कि जो 24 घंटा जो है पार्टी के लिए काम करे, वो इसकी संख्या 1000 भी नहीं है। तो ऐसे में इनको जो करना है वो गुजरात के अंदर में करें। और इसलिए जो आप तस्वीर दिखा रही हैं कि वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और पब्लिक मोदी 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 करने लगते हैं, ये बताता है कि किस तरह से केजरीवाल की साख लोगों की नज़र से खत्म हो रही है। किस तरीके से लोग एक केजरीवाल, उस केजरीवाल को जिसे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनकारी के रूप में देखते थे, अब एक महाभ्रष्ट नेता के रूप में देख रहे हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में घमासान जारी है। आज एक बार फिर से 2 स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और अहम सबूत सभी के सामने रखे हैं। एक तस्वीर को शेयर किया गया है जिसमें शराब डिस्ट्रीब्यूटर करणजीत सिंह लामा की तस्वीर है जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब ये दिखाता है कि किस तरह से रिश्ते अरविंद केजरीवाल के करणजीत सिंह के लामा के साथ है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।